द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं तथा एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, इन है पिछले पार्ट में उसके आगे समझेंगे कि एक दो वृत्तों को स्पर्श करने की कंडीशन को हम लोग यहाँ समझेंगे कि क्या दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं और यदि कर सकते हैं तो कितने। तो सबसे पहला प्रतिबंध यह है कि कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श तभी करेंगे जब इन वृत्तों की त्रिज्या अथवा अंतर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। यदि केंद्रों के बीच की दूरी अथवा त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। कंडीशन हुई पहली तो कि क्या वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं और यदि वो स्पर्श कर सकते हैं तो वो कितने प्रकार से कर सकते हैं और यदि कितने प्रकार से कर सकते हैं तो वो प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर समझा, अभी अभी हम लोगों ने समझा कि क्या दो वृत्त एक दूसरे को अंतर से, तो इन दोनों स्थितियों में वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, अर्थात एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। स्पर्श वृत्त एक दूसरे को कब कर सकते हैं? कर सकते हैं जब केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होगी त्रिज्याओं के योग अथवा त्रिज्याओं के अंतर के। यदि त्रिज्याओं का योग अथवा त्रिज्याओं का अंतर बराबर होगा केंद्रों के बीच की दूरी के तो हम कह सकते हैं कि ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कि क्या वृत्त स्पर्श कर सकते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि अगर वृत्त स्पर्श कर सकते हैं तो कितने प्रकार से, तो हम कहेंगे दो प्रकार से। पहला प्रकार है अंता स्पर्श और दूसरा है बाह्य स्पर्श। पहला है अंता स्पर्श और दूसरा, ठीक है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को कितने प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को दो प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं, या तो वो अंतः स्पर्श करेंगे या वो बाह्य स्पर्श करेंगे। तो अंतः स्पर्श कैसा होता है? मान लीजिए एक हमारा ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अंतः स्पर्श। और ये नीचे वाले जो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो दो वृत्त एक दूसरे को कितने प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं? दो प्रकार से, अंतः स्पर्श और बाह्य स्पर्श। तो यहां ये जो वृत्त हैं ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं और ये जो वृत्त हैं ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, जब दो वृत्त ये अंतः स्पर्श और ये बाह्य स्पर्श। अब यहां क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बना कि मान लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं, चलिए ले लिया। चलिए तो देखिएगा, अब यहां पर एक क्वेश्चन बना कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो इन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, और यदि बाह्य स्पर्श करें तो इन पर कितनी खींच सकते। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी या उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। अनुस्पर्शी का मतलब होता है ऐसी स्पर्श रेखाएं जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हैं, ऐसी स्पर्श रेखाओं को अनुस्पर्शी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो देखिए यहां पर इन दोनों वृत्तों ने
यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उन वृत्तों पर केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपने स्पर्श रेखा खींच ली, ये जो स्पर्श छेद कर रही है और ये बड़े वाले वृत्त को भी प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रही है। ये जो स्पर्श रेखा टी डैश है ये दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इस स्पर्श रेखा को इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी कहेंगे। ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है, ऐसी स्पर्श रेखा को हम उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखा, तो जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो इन दोनों वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी खींच सकते, तो अगर हम कहें कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो इन वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते। देखिए कहां पे स्पर्श किया, यहां पर, तो एक स्पर्श रेखा देखो यहीं से खींच सकते। जब ये स्पर्श रेखा यहां से खींचोगे तो इस स्पर्श रेखा ने रही, और ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है, ऐसी स्पर्श रेखा को हम दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब हमने इन दोनों वृत्तों को बाह्य स्पर्श कराया तो इन वृत्तों पे उभयनिष्ठ, अब दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्शी देखिए ये खींच देंगे, तीसरी ये खींच देंगे, अब नहीं खींच सकते आप। हमें उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी खींचना है, अर्थात ऐसी स्पर्श रेखाएं जो दोनों वृत्तों को क्या करती हैं, स्पर्श, उन्हें क्या कहते, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। तो आपने किया यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची, इसने इस वृत्त को भी स्पर्श किया और इसको भी किया, तो जब दोनों को किया तो ये भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी है, इसने भी किया ये भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी है, इसने भी किया तो ये भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी है। तो यहाँ पे कितनी, अब अगर यहां से अगर हम खींच दें तो इसने केवल इस वृत्त को किया, यहां से अगर खींच दें तो इसने केवल इस वृत्त को किया, तो यहां गलत अनुस्पर्शी नहीं होंगी। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी वह होती है जो दोनों वृत्तों को क्या करती, स्पर्श करती। तो कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं खींच सकते, और जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी खींच सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आप आगे, ठीक है, अब आगे देखेंगे, देखिएगा एक विशेष सूचना, बैच भी स्टार्ट हो चुका है, लगभग उसे स्टार्ट किए 1 मंथ होने जा रहा है। आप लोग यदि रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं, और इस ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर पर, ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज लिख करके अपना नाम और मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। एडमिशन कैसे लेना है, आप एडमिशन से इस बैच से कैसे जुड़ेंगे, इससे जुड़ने के लिए आपको सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इस ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ें जिससे आपको रेगुलर क्लास मिल सके। ठीक है ना। ये तो पब्लिक क्लास है जो को, तो आप यदि ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके सेंड कर दीजिए, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे अब हमारी इस स्पर्श रेखाओं से जुड़ी प्रमेय शुरू होती हैं। प्रमेय जिसे हम थ्योरम कहते हैं, और बिना थ्योरम के स्पर्श रेखाएं नहीं सीख सकते। बहुत ही आसान चैप्टर है, थ्योरम याद होना चाहिए और उसके फैक्ट होने चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारे तथ्य यदि आपको पता है तो हम लोग समझेंगे थ्योरम क्या है। सबसे पहले देखिए, पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने थ्योरम समझा होगा कि थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है। देखिए थ्योरम का अर्थ यह है
किसी गणितज्ञ द्वारा दिए गए ऐसे सुझाव, किसी गणितज्ञ द्वारा, गणितज्ञ का मतलब एक वैज्ञानिक, गणित का जो गणित का ज्ञाता है, गणित में विद्वान है, गणित की जिसने गणित में विभिन्न सिद्धांतों को, विभिन्न नियमों की खोज की है, उन्हें हम गणितज्ञ कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं। तो किसी गणितज्ञ द्वारा दिए गए ऐसे सुझाव या ऐसे कथन जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिनका हम पालन करते हैं, ऐसे सुझाव, ऐसे कथन हमारे क्या कहलाते हैं? प्रमेय कहलाते हैं। गणितज्ञ द्वारा से दे सकते हैं, आप हमारे सारे सुझावों को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे सुझाव, ऐसे कथन का आप पालन करें। आप क्या, अब सारी दुनिया पालन करती है यदि गणित के ऐसे कथन जिनका हम लोग क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, ऐसे कथन, ऐसे सुझाव या ऐसे सिद्धांत हमारे क्या कहलाती? प्रमेय कहलाती है। तो जिस प्रकार से प्रमेय यहाँ नाम दिया गया, तो हम इसको एक फॉर्मूला, सूत्र भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसे सूत्र कह सकते हैं, इसको नियम भी कह सकते हैं। तो भैया अगर ये हमें याद करना याद नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे ज्यामिति। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले मजबूत होना चाहिए। तो हमारी इस पहली प्रमेय, आज तक इसका प्रूफ नहीं आया, प्रयोग एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता, केवल यह थ्योरम हमको लर्न होनी चाहिए। तो प्रमेय क्या है? प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पर्श रेखाओं में, इस प्रमेय के बिना आप स्पर्श रेखाओं में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रमेय क्या है? ध्यान दीजिए, प्रमेय समझिए, उसके पहले फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये छेद नहीं करेगा तब तक स्पर्श नहीं कर सकता। तो एक रेखा जब किसी वृत्त को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तभी वो क्या करती? स्पर्श। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा को वृत्त की क्या कहते? स्पर्शी कहते हैं। तो अब पॉइंट एक, दूसरा पॉइंट कि मान लो इस स्पर्श रेखा ने इस वृत्त को किसी एक बिंदु पे क्या कर लिया? प्रतिच्छेद। और जहां पर प्रतिच्छेद किया, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट। ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु क्या होता? टेंजेंट पॉइंट होता है। क्या होता है? स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है, ये आपने जाना स्पर्श बिंदु है। अब ये देखिए, ये इस वृत्त का सेंटर है, यानी वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का सेंटर है, यानी वृत्त का केंद्र है। और अगर हम केंद्र को इससे मिला दें तो ये क्या चीज है? ये हमने नहीं जान पाया। देखिए, आप लोगों ने पीछे पढ़ा पिछले क्लास में कि वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से तो रेखाखंड होता है, उस रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, इन सारी चीजों को मिलाकर एक थ्योरम तैयार होती है। देखिए कितनी आसानी से। ये OA कौन है? अब आप कहेंगे त्रिज्या। तो ये कौन सी त्रिज्या? उसको सही से एक्सप्लेन करिए। किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या है ये त्रिज्या तो है, ये मैं भी कह रहा हूं ये त्रिज्या है, लेकिन ये कुछ स्पेशल रेडियस है। ये स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल यह है कि ये केंद्र को बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या है? ये वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु, ये आपका क्या है? टेंजेंट पॉइंट। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। तो ये वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या है। तो प्रमेय क्या बनती है? प्रमेय क्या बनेगी? वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या सदैव इस स्पर्श रेखा पर
लंब होती है तो भैया ये 90 का एंगल बनाएगी। क्यों बनाएगी? आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि अगर एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो वो लंब तभी होगी जब वो उस पर 90 अंश का कोण बनाए, और अगर वो नहीं बना तो ध्यान दीजिए, तो प्रमेय क्या बनी? किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से, किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या, मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रमेय को बिल्कुल रट लीजिए, स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड इस क्लास से जुड़ सकें, ठीक है ना। तो कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी निभाइए कि इस क्लास को और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो लंब होती है। एक बार पुनः प्रमेय को याद कर लेते, बार बार जब इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो हमें यह प्रमेय बिल्कुल याद हो जाएगी। प्रमेय क्या है? किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रमेय को जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे की थ्योरम को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रमेय को याद करिए, किसी वृत्त के केंद्र को, ये वृत्त का केंद्र है, स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये जो त्रिज्या है ये सदैव स्पर्श रेखा पे क्या होती? लंब होती है। तो ये हमारी पहली थ्योरम है। अब इसी थ्योरम का प्रयोग करके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती है उस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रमेय 2 क्या है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में समान होती हैं। हमें क्या करना है? इस प्रमेय का सत्यापन करना है। पिछले साल, हर साल 2-3 साल से लगातार इस थ्योरम को पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक वृत्त की रचना की, सबसे पहले एक वृत्त की रचना की। ये आपने एक सर्किल बना लिया। प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो भैया ये एक वृत्त है जिसका केंद्र हम मान लेते O। वृत्त के बाह्य बिंदु ये हो गया वृत्त का एक बाह्य बिंदु, बाह्य माने जो वृत्त के बाहर हो, ये बाह्य बिंदु हो गया। और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते? बोले 2। एक जी खिंच गई, एक जी खिंच गई, एक ये PA हो गई और एक ये PV हो गई। ये हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली। पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर खींच सकते, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते, एक PA और एक PV। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं उनकी लंबाइयां आपस में समान होती, अर्थात PA की लंबाई और PV की लंबाई समान होगी। इसे हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता ही है? सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया बताओ? O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बिंदु कौन सा है? P से खींची गई स्पर्श रेखाएं
पीए व पीवी हैं। स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? पीए व पीवी हैं, ये हमको ज्ञात है, चित्र में देख लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, तो भैया क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया कि वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती, अर्थात पीए की लंबाई और पीवी की लंबाई बराबर सिद्ध करना। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, रचना करनी होगी। तो रचना हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, रचना हम लोग क्या करेंगे? रचना देखिएगा क्या करेंगे। ये जो वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु P से मिला दीजिए, ठीक है। और इसी वृत्त के केंद्र को A से मिला दीजिए और इसी वृत्त के केंद्र को B से मिला दीजिए, ठीक है। ये रचना कर ली। तो हम लोगों ने क्या रचना की? OA OB OP को मिलाया, OA OB OP को मिलाया, ये हम लोगों ने रचना कर ली, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा हुआ? अब ये देखिए इससे फायदा क्या हुआ। उपपत्ति देखिए करते हैं, उपपत्ति जिसे प्रूफ कहते हैं, प्रूफ उपपत्ति को। इससे फायदा ये हुआ कि जब हमने OA को मिलाया, OP को मिलाया, तो एक त्रिभुज की रचना हुई जिसका नाम है, क्या नाम है? OAP। इसी प्रकार से को मिलाया गया तो एक त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, OBP, ठीक है। तो अगर यदि ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं, तो आप हमें यह पढ़ा कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कन्ग्रुएंट। दो सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत पार्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, वो आपस में क्या होते? बराबर। तो ध्यान दो, अगर इनको क्या कर लिया जाए? सर्वांग सम, तो भैया ले लो इन दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। नाम है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र, और ये क्या है? स्पर्श बिंदु। तो ये OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और अभी अभी प्रमेय पढ़ाई गई कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली पे क्या होती? लंब। तो ये भी 90 और ये भी हाल प्रमेय को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या क्या होती? केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती। तो त्रिज्या क्या होगी? स्पर्श रेखा पे लंब। तो भैया ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और अगर दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण की भुजा और एक अन्य भुजा अगर बराबर हो जाए, तो आपको पता है पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने की कितनी कंडीशन होती हैं? आपको पता है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, है ना, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और RHS, है ना। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेते? सर्वांग। तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज AOP तथा समकोण त्रिभुज BOP, OBP, BOP में, ठीक है ना। दोनों समकोण त्रिभुज ले लिए। अब देखो 90 के सामने की भुजा कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और जो कर्ण की भुजा है ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ। और आप जानते हैं कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती? बराबर। तो OA भी त्रिज्या, OB भी त्रिज्या, तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर, समान त्रिज्याएं होती, इक्वल रेडियस होती। तो अभी अभी हमने कहा कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण की भुजा, OP क्या है? कर्ण, कर्ण की भुजा और अन्य भुजा यदि बराबर है, तो कौन सा नियम बन जाता? RHS रूल। कौन सा रूल बन जाता सर्वांग समता का? RHS। और RHS रूल से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाते? सर्वांग सम। और आपने पढ़ा है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके संग